हुई हैं जिन्होंने कोल इंडिया में खरीदारी कर रखी है। हाय मितिका, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? मितिका हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। Okay. तो मुझे एक्चुअली दो स्टॉक्स के बारे में पता करना था। एक कोल इंडिया मैंने लिया है 418 के रेट पे 240 शेयर्स। ओके। और तो इसमें क्या करें, और क्या अभी इस लेवल पे मैं फिनियोटेक्स केमिकल्स FCL वो बाय कर सकती हूँ? ओके, चलिए हमारी कवरेज में केवल कोल इंडिया है, तो मेरे ख्याल से जो आपकी 419 की बाइंग है उस पर पूछते हैं अक्षय को कि क्या करना चाहिए। कितना आप रुकना चाहती हैं मितिका इसमें? मैंने एक्चुअली दिसंबर में लिया था 6 मंथ्स के व्यू से। 6 मंथ्स का व्यू आपको इसमें अभी बरकरार रखना है। अक्षय, क्या रिकमेंडेशन होगी? जी, 6 मंथ्स का व्यू है तो देखिए, गए मेरे हिसाब से 5 महीने हो चुके हैं। स्टॉक में ज्यादा कुछ मूवमेंट देखा नहीं हमने। 420 और 360 ये रेंज के दायरे में गए 5 महीने से ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका तो कम से कम आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो ओवरऑल टेक्निकल ट्रेंड है अभी भी हल्का सा नेगेटिव है। तो ये रेंज के दायरे में ट्रेड होने के संकेत है और कोई ट्रेड सेटअप नहीं दिख पा रहा है, तो आपको होल्ड करने की राय है विद स्टॉप लॉस ऑफ 340। चलिए, तो ये राय आती हुई कोल इंडिया पे। हमारे अगले कॉलर को साथ में जोड़ लेते हैं और हरियाणा से मुकेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। पूछिए सर, कौन से शेयर पे आपका सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार सर। तीन सवाल हैं। एक तो CDSL है मेरे पास, 210 शेयर हैं। 19। हेलो। हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। सर मेरे 3 स्टॉक है। एक तो CDSL पे है मेरे 210 शेयर है 1970 के भाव से। ठीक है। अगला एक PNB है 400 शेयर 49 रुपए के, सॉरी 94 के रेट से। और ओके। एक वारी एनर्जी है मेरे 40 शेयर 2800 के भाव से। 2800 के भाव पे आपके पास है। चलिए ठीक है सर, वारी तो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन CDSL और PNB इन दो स्टॉक्स पे आपको राय दिला देते हैं। अक्षय जी, CDSL 1970 पे इन्होंने खरीदा है, 1970 पे, वहां से करीब करीब 500 रुपये नीचे स्टॉक। और PNB करीब 94 रुपये के आसपास के लेवल पे इन्होंने ये स्टॉक खरीदा था। तो बताइए सर, दोनों पे अपनी राय दीजिएगा। जी देखिए, CDSL एक रिकवरी मोड में है, तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। बस जो 3 से 5 महीने का व्यू है उसमें एक रेंज बाउंड या न्यूट्रल व्यू आप कह सकते हैं वो बनता हुआ दिख रहा है। तो जो रिकवरी अटेम्प्ट है 1100 से हमने 1468 करंट रेट देख रहे हैं हम, तो ये इसको समय लगेगा, पर ओवरऑल लॉन्गर टर्म रखेंगे तो 2000 तक वापस आपको रेट मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की राय रहेगी CDSL में। और PNB पंजाब नेशनल बैंक का व्यू रखें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड प्राइस स्ट्रक्चर है इसमें। तो कोई टेक्निकली तो कोई संकेत नहीं दिख पा रहा कि बहुत बड़ी तेजी होगी। 90 का सपोर्ट और 110 ये रेजिस्टेंस जोन है। मेरा सुझाव रहेगा कि अगर PSU बैंक्स में आपको चुनना है तो कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो अदर बेहतरीन स्टॉक है जहां पे आप शिफ्टिंग करने की सोच सकते हैं, जहां पे बड़ी तेजी की उम्मीद हम 1 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लस के टाइम होराइजन के बाद सोच सकते हैं। ऑलराइट, कैनरा बैंक पर आपने ये रिकमेंडेशन दी है। हम आगे बढ़ते हैं। और PNB भी था मेरे ख्याल से इनका, अक्षय? जी, तो PNB पे राय दिया मैंने कि रेंज बाउंड ऑलराइट, चलिए आप यहाँ पे दे चुके हैं। मुकेश बंसल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेजस, माफ कीजिएगा इनका नाम है। तेजस हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं पुणे से आप बात कर रहे हैं? अच्छा, यस। बताइए, दफ्तर पहुंच गए आप? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ मैम, बेसिकली। आप स्टूडेंट हैं? ओह लवली। Yes. और आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं? यस। ओके। हम दफ्तर पहुंच सकते हैं तो 5 से 4 शेयर है मेरे नो, पास। बट देन द बिगेस्ट थिंग है वो स्टूडेंट है। हाँ, वो स्टूडेंट है। हाँ बिल्कुल, सो दैट वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बताइए, आपने कौन कौन से स्टॉक्स खरीदे हुए हैं? क्या पोर्टफोलियो है आपका स्टॉक्स का? 5 से 4 स्टॉक है मेरे पास IREX के 149 की बाइंग पे। REC कहा आपने? IREX RF से, ओके। क्या प्राइस है? 149 की बाइंग पे। 149 की बाइंग है, ओके। और तो मुझे अभी क्या करना चाहिए मैम? अच्छा, बताते हैं तेजस, कितना इसमें और रुकना है? तो कम से कम 6 महीने तक और। 6 मंथ्स। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करते हो आप तेजस?
नहीं, मुझे शायद आवाज़ नहीं आ रही। मुझे दरअसल ये पूछना था कि काम करते हैं, नौकरी करते हैं या पॉकेट मनी से कुछ यहाँ पर Definitely, कहाँ से ट्रेडिंग। निवेश किया है? हाँ एग्जैक्टली, बट शायद कनेक्शन में इशू आ रहा है। अक्षय, RFC 149 6 months। जी, IDFC अगर 6 मंथ्स का व्यू के साथ आप होल्ड करें तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं दिख पा रही है, क्योंकि अगर आप इसका 1.5 साल से देखें तो एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन है, पर टेक्निकली अभी भी मजबूत है। मेरे हिसाब से थोड़ा और शायद समय देना पड़े आपको, क्योंकि कुल मिला के 100 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 100 के लेवल के आसपास से और एक रिकवरी स्टॉक अटेम्प्ट करेगा। तो फिलहाल आपको थोड़ी लंबे समय की अवधि से होल्ड करना पड़े। 100 से उम्मीद है रिकवरी अक्षय, शायद थोड़ी सी करेगा आवाज़ जिसे नहीं आई है। अक्षय, IRFC है उनका स्टॉक। जी जी, माफ कीजिए। IRFC में ओवरऑल देखिए, रेल और डिफेंस, ये जो दबे हुए क्षेत्र थे उसमें रिसेंटली हमने रिकवरी देखी है। ओवरऑल लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। IRFC में 110 का एक स्ट्रांग सपोर्ट बेस है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वापस ये स्टॉक रिकवर करके 200 का स्तर जो ऑल टाइम हाई के आसपास है वो छू सकता है। तो उसमें आपको कम से कम 1 साल के ऊपर आपको ये समय देना पड़ेगा, और उस समय से आपको होल्ड करेंगे तो 200 के लेवल वापस दिख सकते हैं। तो ये राय आती हुई IRFC के स्टॉक में। मतलब लेकिन एक बात है कविता, ये काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने 100 के ऊपर IRFC लिया है। मेजोरिटी जितने भी कॉलर्स आते हैं सब कहते हैं वो 2530 के लेवल के आसपास इन्होंने IRFC लिया है। तो काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर ये स्टॉक को लिया है, तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे कॉलर को भी हमारे साथ जोड़ लेते हैं। और